Good afternoon, student. Now in this video we are continue the lesson second. हम पढ़ रहे थे इलेक्शन यानी चुनाव के बारे में कि भारत में किस प्रकार होते हैं चुनाव. The election process is conducted and supervised by the independent body called the Election Commission. जो चुनाव होते हैं वो संचालित किए जाते हैं और किसकी देखरेख में होते हैं. एक स्वतंत्र इकाई होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग. द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज कॉल्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. और जो इसका मुख्य होता है उसको कहते हैं मुख्य निर्वाचक आयोग. द इलेक्शन कमीशन फिक्स एंड अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शन एंड इंश्योर दैट इलेक्शन आर हेल्ड पीसफुली. जो मुख्य आयुक्त होते हैं वो डेट फिक्स करते हैं चुनाव की और ये भी भरोसा दिलाते हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से होंगे. द कमीशन प्रिपेयर आ वोटर लिस्ट विच कंटेन द नेम ऑफ ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हु आर एलिजिबल टू वोट. वो वोटर लिस्ट मतदाता सूची जो है तैयार करते हैं जिसमें सभी भारतीय नागरिक जो वयस्क होते हैं 18 साल और उससे ऊपर के उनके नाम होते हैं और जो वोट देने योग्य होते हैं. अ सिस्टम ऑफ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड वेयर द सिटीजन आर इशू एन आइडेंटिटी कार्ड कंटेनिंग देयर फोटोग्राफ बाय द इलेक्शन कमीशन विच दे हैव टू प्रोड्यूस एट द पोलिंग बूथ. इसके लिए आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र बनाया जाता है. आपने देखा होगा अपने बड़े भाई या मम्मी पापा का, तो उसे वोटर आईडी कार्ड कहा जाता है. ये चुनाव आयुक्त जो है प्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं. और इसको लेके कहाँ जाना पड़ता है मतदाताओं को? पोलिंग बूथ पे, मतदान केंद्र जहाँ होते हैं. स्कूलों में देखा होगा आपने ज़्यादातर जो है वोट डाले जाते हैं, तो वहाँ हमें जो है ये पहचान पत्र ले जाके दिखाना पड़ता है और अपना वोट डालना पड़ता है. द पॉलिटिकल पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स हु फाइल द नॉमिनेशन पेपर. और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी है, तो ये अपने अपने जो कैंडिडेट हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको जो है चुनाव में नामांकन पत्र भरने के लिए जो है देती है. जैसे आपने देखा होगा आपके इलाके से जो भी है उधर का प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई समाजवादी का प्रतिनिधित्व करता है, कोई बीजेपी का, तो अलग अलग अपना नामांकन अपना जो है भरते हैं. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हु डज नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी आल्सो फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर. जो निष्पक्ष जो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होते वो प्रतिनिधि भी जो है अपना नामांकन पत्र भरते हैं. आफ्टर द नॉमिनेशन हैव बीन फिल्ड द नॉमिनेशन पेपर गो थ्रू द स्क्रूटिनी स्टेज. इसके बाद जो उनका नामांकन पत्र भरा जाता है वो स्क्रूटिनी स्टेज पे पहुंचता है, यानी उसका सूक्ष्म रूप से क्या होता है, निरीक्षण होता है, जांच पड़ताल होती है उस पर कि कोई उन्होंने गलत जो है उसको फील तो नहीं किया है. अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है या ये देना पड़ता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया, तो उसकी पूरी गहन जांच पड़ताल होती है. टू वेरीफाई वेदर द information provided by the candidate is correct or not and independent checking is done. तो ये इसलिए होती है कि जो कैंडिडेट ने नामांकन भरा है वो पूरी तरह से जो है सही है या नहीं है. यदि गलत है तो उसको रद्द कर दिया जाता है उसके नामांकन को. तो ये जब मोदी जी अपना इलेक्शन रैली कर रहे थे, ये उस समय की फोटोग्राफ है. आफ्टर द स्क्रूटिनी इज ओवर द कैंडिडेट आर गिवन टू डेट फॉर विड्रॉइंग देयर नेम. जब ये पूरी जांच पड़ताल हो जाती है उसके बाद जो है कैंडिडेट को समय दिया जाता है कि इतनी तारीख तक यदि वह नहीं चाहता है कि वह इलेक्शन लड़े तो वह अपना नाम विड्रॉइंग यानी वापस ले सकता है. वंस द विड्रॉवल डेट इज़ ओवर कैंपेनिंग बिगिन. जब ये विड्रॉल की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है उसके बाद कैंपेनिंग शुरू होती है, यानी प्रचार प्रसार. थ्रो स्पीच मीटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द बैनर कैंपेनिंग इज डन.
और ये कैंपेनिंग किसके द्वारा होती है? स्पीच यानी भाषण द्वारा, मीटिंगें की जाती है, अलग अलग रैलियाँ होती है और बैनर लगा के, देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं सड़कों के किनारे कि हमें वोट दीजिए। द कैंडिडेट अपील टू द वोटर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल द कैंडिडेट बिलीव इन एंड also with the promise to the implement certain program if elected। और जो कैंडिडेट होते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, उनके पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र होता है, उसमें वो उनके कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं और कैंडिडेट कहते हैं कि जब हम जीत जाएंगे तो हम क्या हैं, इन सारे प्रोग्रामों को जो भी हमने वादे किए हैं इनको पूरा करेंगे यदि आप हमें वोट दोगे तो। These could be promises for free education or lowering of the food price। This is called the manifesto। उनके वादे ज़्यादातर शर्तें जो होती हैं, वो प्रोमिसेस जो होती हैं वो होते हैं कि हम एजुकेशन फ्री कर देंगे, अनाज सस्ते दामों पे मुहैया कराएंगे। तो जो ये घोषणा लिखी होती है, लिखी होती है, उस पत्र को मैनिफेस्टो पत्र कहते हैं, यानी घोषणा पत्र कहते हैं कि हम जो है ये वादा करते हैं कि हम जीतने के बाद ये काम करवाएंगे। ईच कैंडिडेट हैज़ अ इलेक्शन सिंबल। सभी जो कैंडिडेट हैं उनको इलेक्शन सिंबल जो है प्रोवाइड किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, विच सिग्निफाई द पॉलिटिकल पार्टी सी ही बिलोंग टू द। जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यदि वो बीजेपी से तो वो कमल, और यदि कांग्रेस से तो ये हाथ का पंजा, और ये कम्युनिस्ट दराती और हथौड़ा। तो इस प्रकार उनको ये चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट इस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। कैन आइडेंटिटी द कैंडिडेट बाय द सिंबल इफ़ दे कैन नॉट रीड। और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि क्योंकि सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो उनका नाम नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए उनको पता है कि हमें बीजेपी को देना है तो कमल वाले पे निशान लगाना है, और कांग्रेस को देना है तो हाथ वाले पे जो है अपना निशान लगाना है या उसका बटन प्रेस करना है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव सिंबल विच आर अप्रूव्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। और चुनाव आयोग के द्वारा जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं उन व्यक्तियों को भी, निर्दलीय होते हैं, उनको भी क्या किया जाता है, चुनाव का सिंबल दिया जाता है। आप पार्टी को देखो, जैसे झाड़ू दिया गया है तो पता चल जाता है कि आप पार्टी को देना है तो झाड़ू पे, तो किसी का नाम तो हर कोई नाम से तो क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे, और झाड़ू है तो पता है ये आपका है। इलेक्शन मैनिफेस्टो आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आल्सो टेल वोटर दैट द पॉलिटिकल पार्टी और द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थिंक अबाउट मेजर नेशनल एंड द इंटरनेशनल इशू। जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल हैं, वो स्वतंत्र रूप से क्या करना चाहते हैं अपने देश के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय जो और भी समस्याएं हैं उन पर उनके क्या विचार हैं। एन इंटेलिजेंस वोटर कैन जज द पार्टी और कैंडिडेट बाय इट। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं तो वो इनका घोषणा पत्र पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है अधिक क्या कर रही है, देश के विकास के लिए कार्य कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको वोट देने के लिए जाते हैं। कैंपेनिंग स्टॉप 48 आवर बिफोर पोलिंग टाइम। मतदान से 48 घंटे पहले जो है कैंपेनिंग को जो है बंद कर दिया जाता है। ये ईवीएम मशीन है जिसके द्वारा कि अब क्या होता है, वोट दिए जाते हैं। इस साइड पूरे जो है आपके क्या होते हैं, सिंबल होते हैं पार्टियों के, और ये बटन प्रेस किया जाता है उसके आगे जो है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। वोटर गो टू द पोलिंग बूथ एंड यूज देयर राइट वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो एंड पोलिंग बूथ कैन कास्ट हिज हर वोट। तो जितने भी वोटर हैं, मतदाता हैं, वो पोलिंग बूथ में जाके अपने मत को दे के आते हैं। अर्लियर द पोलर वॉलेट पेपर कंटेनिंग द नेम एंड द सिंबल ऑफ द ईच कैंडिडेट। उससे पहले ही जो है बैलेट पेपर पे जो है प्रत्येक जो कैंडिडेट है उसका चुनाव चिन्ह जो है उस पर अंकित होता है नाम। वाज यूज हाउएवर सिंस द इलेक्शन इन 2014 इन मैनी प्लेसेस ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये ईवीएम चली थी पहले 2014 में, अब तो उसके बाद ईवीएम से ही वोटिंग जो है स्टार्ट हो रहा है। बीच में कहा गया था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ है,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यूज टू द रिकॉर्ड वोट वंस द पोलिंग इज ओवर, ईवीएम आर ओपन एंड द वोट्स secured by the each candidate are counted। जब पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है वोट देने की, उसके बाद जो है ईवीएम मशीनों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पे जो है उनको ओपन करके उनकी काउंटिंग की जाती है वोटों की। द कैंडिडेट हु secure the highest number of the vote is declared elected and the party which has the largest number of the victorious candidate form a next government। जो कैंडिडेट अन्य कैंडिडेट से ज़्यादा जो है वोट प्राप्त करता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है, और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं उसको जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाने का क्या है अधिकार प्राप्त होता है। तो ये था आपका इलेक्शन और किस प्रकार जो है गवर्नमेंट बनती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल।